Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes. क्लास 7 मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 3 डेसिमल्स हुई। हमने डेसिमल स्टार्ट किए हैं। डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स नंबर्स वो नंबर जिनमें आपके पास एक छोटा डॉट मौजूद होता है, पॉइंट्स लगा होता है, उसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। और वो आपके पास होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर्स के को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, आपके पास जैसे कि 2.5 लीटर, तो 2.5 हम कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो फ्रैक्शन पार्ट होता है आपके पास। अब आपके पास कहते हैं, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि डेसिमल्स, जब हम डेसिमल्स फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास उसका डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। जब हम उसको करते हैं तो हमें डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। जैसे कि आपके पास हम डेसिमल करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं, तो हमारे पास डेसिमल आंसर जब डेसिमल में आता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। और जब आंसर 0 नहीं आता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके पास, फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में फर्दर 2 टाइप्स थी। एक आपके पास रिकरिंग डेसिमल्स था और दूसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल था। रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? जिनकी डेसिमल प्लेस जो होती हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स नंबर सेम नंबर रिपीट हो रहा होता है, वो रिकरिंग कहलाता है। और नॉन रिकरिंग कौन सा होता है? जिसमें आपके पास डेसिमल प्लेस पे डिफरेंट नंबर्स होते हैं, सेम नंबर्स नहीं आते। ठीक है, ये तो हमने लर्न कर लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्टार्ट करते हैं। पहले होमवर्क देख लिया, मैंने आपको दिया था 16/6 चेक करें कि इस टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो देखिए 16/6 हमने इसकी डिवीजन की, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 2.666 अप टू सो ऑन। ठीक है, हमने करना है 5 डेसिमल्स तक। हमें क्वेश्चन कह रहे हैं 5 डेसिमल। दिस डेसिमल इज रिकरिंग डेसिमल। क्यों रिकरिंग डेसिमल है? बिकॉज हमारे पास नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक हो गया, डेसिमल प्लेस पे जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। रिकरिंग डेसिमल आर नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सिंगल डिजिट आर ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद देखें यहाँ पे 2, 8, 5, 7, 1, 4, अगेन ये एक पूरा ब्लॉक आ गया, अगेन स्टार्ट हो गया 2, 8, 5, 7, 4, अगेन एक ब्लॉक शुरू हो गया 2, 8, 5, 7, 1, 4। तो ये हो गया आपके पास। देखिए इस तरीके से इसको हम रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। या हमारे पास क्या होता है? सेम डेसिमल्स आ होते हैं 0.66666। तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक हो गया। अब ये आप ये डेफिनेशन भी देख ली। आप देखिए क्वेश्चन कहते हैं Which of the following are terminating and non-terminating decimal using division method up to 5 decimal points? अच्छा जी, 5 डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद आपने सिर्फ 5 डिजिट्स तक जाना है। तो हमारे पास 17 डिवाइड हो रहा है 3 पे। 17 इज बिगर व्हेन वी डिवाइड विथ 3, 3 5s आर 15। हमने इसको माइनस किया तो 2 आ गया। 20 अगेन, sorry 20 is bigger number, so 3, 6, 3। अब आपके पास 2 आ गया यहाँ पे। 17 - 15 2 is the smallest number and 3 is the bigger। अब हम क्या करते हैं? पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं और उस 0 को हम नीचे ले आते हैं, तो हमारे पास 20 आ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास 20 आ जाता है। अब 20 तो बिगर बन गया। अब हम चेक करते हैं 3 के टेबल में 20 या उससे कम नंबर कौन सा है? 3, 6 आर 18। ओके, अगेन वी माइनस, जब हमने इसको माइनस किया तो 20, फिर 2 आ गया। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। अगेन अब पॉइंट लगा हुआ है, मैंने आपको बताया बस एक दफ़ा पॉइंट लगा दें, फिर हम जितने दिल चाहे हम जितने जहाँ तक हमें ज़रूरत हो हम ज़ीरोस पुट करते जाते हैं।
पॉइंट एक दफ़ा ही लगा लेते हैं, बार बार पॉइंट नहीं लगाते। ओके, अब हमारे पास 0, हमने माइनस किया, 2 आगे हमने 0 नीचे लिया, फिर अगेन 3 6 18, फिर माइनस किया, 2 आगे फिर 0 लगाया, 18 आ गया। अगेन अप टू 5 तक हमने 5 डेसिमल तक गए, हमारे पास 2 ही आता गया, यानी कि 20 आ रहा है, हमने सिर्फ 5 तक जाना है। तो 17 डिवाइडेड बाय 3 जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है 5.6666। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गई, यानी कि ये स्टॉप नहीं हो रहा। और नॉन टर्मिनेटिंग में फिर आपके पास ये कौन सा रिकरिंग डेसिमल्स आ रहे हैं। ठीक हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। अब इस तरीके से आपको समझ आ गई ना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 135 डिवाइडेड बाय 72, वही मेथड है, आपने डिवाइडेंड को डिवाइजर पे डिवाइड करना है। तो 135 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बिगर नंबर आता है, तो हम 1 से कर 72। ओके, 135 से 72 को माइनस करें तो 63 आ जाता है। तो 63 आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, एंड 72 आपके पास बिगेस्ट नंबर है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं। अब हम 72 के टेबल को लर्न करेंगे। 72 के 2 या हम रफ वर्क में 72 1 72। अब हम जब 72 8 से ऐड करते हैं तो 576 आ जाता है। ठीक है, 9 पे बिगर नंबर आता है, 8 पे जो नंबर आता है वो 630 से थोड़ा सा स्मॉलेस्ट है, तो हमने ये ले लिया। फिर हमने इसको माइनस किया तो 54 आ गया। 54 इज़ अगेन स्मॉलेस्ट नंबर, हमने फिर 0 लगा के नीचे 0 लगा लिया। तो 72 7 are 504, अगेन माइनस किया तो 36 आ गया, 0 पुट करके 0 लगाया, क्योंकि 36 इज स्मॉलेस्ट, 72 इज़ बिगर, तो हमने इसको बिगर करना। तो 72 5 are 360। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है, तो जिनके रिमाइंडर जिस फ्रैक्शन का रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो कौन से डेसिमल्स, वो कौन से आपके पास होते हैं डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल का। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपने कर लिया। अब आपके पास रूल है, फैक्टराइज द नंबर इन द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर सेपरेटली। इफ इन द डिनोमिनेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ओनली 2 5 are 2 and 5 are left, the decimal will be terminating। अब आपके पास क्या है, आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन विदाउट फाइंडिंग फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन डिवीजन मेथड किए बगैर आपने सॉल्व कर बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कर लेंगे। फिर अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 2 5 आ जाए या 2 and 5 आ जाए तो वो डेसिमल कहलाएंगे। वो डेसिमल कौन से होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। और अगर आपके पास इनके अलावा और कोई नंबर्स आएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। तो आप इसके क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन नहीं करनी, जस्ट हमने इसके फैक्टर्स बना लेने या प्राइम फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, अब 21 का प्राइम फैक्टर 3 7 are 21 आता है, और 6 का 2 3 are 6। अब ये 3 और ये 3 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 7/2। ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 आ गए। ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन सॉल्व करने के बाद डिनोमिनेटर में 2 आ जाए तो ये 2 या 5 आ जाए तो वो कौन से डेसिमल्स कहलाएंगे, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। ठीक हो गया, यानी कि अगर आप 7 को डिवाइड करें 2 पे तो आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 2 3 are 6 3.5, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। इसका आंसर आपको 3.5 आएगा। तो आपने डिवीजन किए बगैर बता दिया
के इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब कहते हैं 66 और 16। 66 और 16 के हमने प्राइम फैक्टर निकाली तो 2 × 3 × 11 आ गए। 16 के 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, 2 2 कैंसिल हो गए। अब 3 × 11 तो 2 × 2 डेसिमल डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमने कहा अगर डिनोमिनेटर हमारे पास 2 या 5 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, यानी कि 66 को आप 16 पे डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर 0 आता है। हमने इसको बाहर सॉल्व किए बता दिया। अब आपकी प्रैक्टिस में होगा कि आप चेक भी कर लें। प्रैक्टिस आपने करनी है, चेक करना है, इसको डिवाइड करें और चेक करें कि जी क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब पार्ट 5 क्या कहते हैं, 6 over 20। 6 और 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 2 3 और 2 5। 2 × 2 × 5, 2 2 कैंसिल हो गए। 3 divided by 2 multiply एज इन डिनोमिनेटर वी हैव 2 and 5। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ गए। तो ये आपके पास कौन से डेसिमल आ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और 4 है। अब देखना है कि 3 और 4 आपके पास टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर करके फैक्टर्स बना के उसको सॉल्व करके डिनोमिनेटर में जो आपके पास आ जाए तो उसके मुताबिक आपने उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया। पार्ट 1 2 and 5 मैंने आपको करवा दिए और 3 और 4 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन। ओके स्टूडेंट, तो काइंडली डू ऑल दीज क्वेश्चन इन योर कॉपीज और अगर कोई क्यूरी है तो काइंडली आस्क द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, एंड डू प्रैक्टिस बिकॉज योर टेस्ट विल बी स्टार्ट। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।